जो मंदिर की खूबसूरती वो यही नजर आ रही है, नीचे से नहीं आ रही दूसरी पर। सीधा गेट खोलो अंदर जाके निकलो। हट जाओ। अपना वीडियो मैं शेयर कर दूँगा। ध्यान ये रहता है ना
कैमरा हिले नहीं कि आप ध्यान रखें। इसमें मेमोरी आती है क्या? ये शिखर के बाद तुरंत आप एक बार बीच में दिखा मूल नायक प्रतिबिंब, ठीक है? यहाँ से मंदिर का शिखर अच्छा है। हाँ थोड़ा बुलवाना नहीं, ये तो नहीं लेंगे तो नहीं बजा नहीं आ रहा, तुम भी नहीं आ रहा, पता नहीं खरीद रहे यहाँ पे खरीद रहे जल्दी 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 बोलो
क्लियर आनंद ये बोझ है, अच्छे से आदमी देख रहे हैं। रोक के अपन समय रोक के दे रहे हैं ताकि दर्शन तो भी आराम से कर लेते हैं। मेरी ट्यूबलाइट का बंद कराऊंगा। सिद्धस्ते यथोदं वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मराजितं प्रभं नेकजन्मं संसारसन्दनाशनं पूर्णं चित्परमस्थं से इस रूप में विदाई ले रही हैं जिसकी परिकल्पना संभवतः इस नगर के आबाल वृद्ध ग्रामीण अंचलों के लोगों को संभवतः नहीं रही होगी। उसके बाद आजू-बाजू की पूरी पत्रिकाएं एक तरफ पत्रिकाएं लगी हैं और गांव नगर के लिए अत्यंत गौरवशाली और महत्वपूर्ण दिन वो इस संदर्भ में कि आज हमारे इस शहर की हमारे बहन भारती जी आर्य का दीक्षा के लिए इस नगर से अपने परिजनों से अपने संबंधियों से विदाई लेने के लिए यहाँ अपूर्व जनसमुदाय जिसकी नजरें बस सहसा देखते ही उजल सी हो जाती हैं कि आखिर ये निर्णय किन परिस्थितियों में किस भावना से और किन विचारों से अभिभूत होकर इस नगर की एक बड़ी ही स्वस्थ और सुखद अच्छी परंपरा परिपाटी है और इस सब के बीच इस मार्ग पर चलने का
इस मार्ग पर बढ़ने का, सांसारिक सुखों को परित्याग कर इस मार्ग की ओर अग्रसर होने का आखिर भारती जी का ऐसा निर्णय, जो कि हतप्रभ भी करता है, एक सुखद और दुख का भी विषय, वो इस संदर्भ में कि सहसा नगरवासियों ने, परिजनों ने कल्पना भी न की होगी कि जिनका क्षेत्र, जिनका कार्य, जिनकी विद्वता, जिनका शैक्षणिक स्तर, जिनकी कार्यशैली कुछ ऐसी रही है कि ऐसा लगता था कि भारती जी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगी और ऐसे मंजर पर पहुंचेंगी कि इस नगर को गौरवान्वित करेंगी। लेकिन भारती जी के मन मस्तिष्क में, अंतःकरण में इस धर्म के माध्यम से केवल इस शहर नहीं, हिंदुस्तान में सब जगह सबकी सेवा करने का जो व्रत था, संकल्प था, आखिर वो आज इस रूप में सामने आया। आज इस नगर में जो कि एक बहुत बृहद समारोह आयोजित हुआ है, मैं सतीश पांडे आप सभी को उन स्थलों का निरीक्षण करवा रहा हूं, वहां का मैं अवलोकन करवा रहा हूं, वहां से मैं वाकिफ करवा रहा हूं, जहां से आज ये बृहद समारोह प्रारंभ हो चुका है। ये ब्रह्मचारिणी कुमारी भारती जी जैन का विदाई समारोह गोटेगांव नगर, जो कि नरसिंहपुर जिले में आता है, मध्य प्रदेश का ये एक अपने आप में महत्व रखने वाला नगर है। आज यहाँ श्री चतारेलाल जी जैन मंदिर से ये सब प्रारंभ होकर और नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ ये कार्यक्रम स्थल है, जो कि सराफा बाजार में है। यहाँ जैन समाज तो क्या, नगर के हर वर्ग के, हर संप्रदाय के लोग जो हैं बहन भारती जी को विदाई देने के लिए आतुर हैं। एक ऐसा वातावरण कि होड़ा इसकी सी लगी हुई है और सब उनको, उनके दर्शन के लिए आतुर हैं। सब चाहते हैं कि हम उनके पास पहले पहुंचें। यहाँ आप देख रहे हैं, इस जीप में विराजमान होकर ब्रह्मचारिणी कुमारी भारती जी जैन जिन नगर भ्रमण के लिए यहाँ से रवाना हो रही हैं, अग्रसर हो रही हैं, और ये छोटी बालिकाएं, नन्ही बालिकाएं स्वागत कलश लिए हुए उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। कार्यकर्ता, जिनकी संख्या मैं समझता हूँ असंख्य है, वे इस बात के भरसक प्रयास कर रहे हैं कि यह गरिमामय आयोजन और गरिमामयी बने और हमेशा इस नगर के लोग, इस शहर के लोग, यहाँ जो ग्रामीण अंचलों से आए हुए हजारों की संख्या में लोग हैं, इस कार्यक्रम को बड़े अच्छे तरीके से एक सुखद वातावरण में देख सकें। भारती जी एक मेधावी छात्रा रही हैं। उनका यदि कैरियर देखा जाए प्रारंभ से ही, तो उन्होंने हमेशा माध्यमिक कक्षाओं से लेकर हायर सेकेंडरी यहाँ तक के कॉलेज तक की सभी जो परीक्षाएं हैं वो उन्होंने फर्स्ट डिवीजन में पास की हैं। उनका अव्वल दर्जा हमेशा से रहा है और नगर की साहित्यिक, सांस्कृतिक और समाज सेवी संस्थाओं से उनका जीवन संपर्क रहा है और उन्होंने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा भी लिया है। यह नगरवासी, शिक्षा जगत के लोग, यहाँ के व्यवसायी वर्ग, जैन समाज, हर व्यक्ति छोटे से बड़ा इस बात से, उनकी इस अभिरुचि से भली भांति भिज्ञ और परिचित रहा है। किंतु आज ये स्वरूप देखकर निश्चित रूप से ही ऐसा लोगों को सहसा गले नहीं उतरता कि आखिर भारती जी ने इस सब सांसारिक सुखों का ये सब परित्याग करके और आखिर इस रास्ते को अपनाया। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे अनुभवी लोग हैं, वो इस सब का बड़े खुले दिल से, अंतःकरण से स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं कि आखिर उन्होंने अपने जो जीवन का लक्ष्य बनाया है वह इतना बड़ा है कि सामान्य आदमी इसको भले ही न समझ पाए, किंतु इस सब के चलते हुए, इस सब के रहते हुए उन्होंने एक ऐसी परंपरा और ऐसा जो निर्णय लिया है वह अपने आप में वह ऐसा कुछ निर्णय है
जो कि एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है इस नगर के लिए कि इस नगर का ही नहीं किंतु जिले का, प्रदेश का गौरव स्वयं में बढ़ेगा। परिवार, पिता श्री भगवान दास जी जैन, जिन्हें इस नगर के लोग, इस जिले के लोग नेताजी के नाम से जानते हैं, उनकी सुपुत्री भारती जी आज इस नगर से विदाई ले रही हैं। ब्रह्मचारिणी कुमारी भारती जी जैन का विदाई समारोह केवल परिजन नहीं, समस्त लोग बड़े आतुरता और उमंग के वातावरण में यहाँ मना रहे हैं। सुख है, आंखों में आंसू भी हैं। भाई भारती जी के भाई संतोष कुमार जी, अरविंद जी, विनोद कुमार जी, राजेंद्र जी और दीपक जी, 2 बहनें, समूचा परिवार आज व्याकुल भी है, प्रसन्न भी है, उसके मन में उमंग भी है। और माँ भारती जी की माँ शांतिबाई बड़े शांत मन से, शांत स्वभाव से, अपने अंतःकरण से अपनी बिटिया, अपनी दुलारी बिटिया को आज अपने बीच से इस आशीर्वाद और मनोकामना के साथ विदा कर रही हैं कि वे इस धर्म के जगत में अपना ऐसा नाम आगे बढ़ाएंगी कि पूरा परिवार, समूचा परिवार, संबंधी और यह नगर अपने आप को गौरवमयी मानेगा। आज के इस गरिमामय विदाई आयोजन के बाद हम सभी परिवार के सदस्य, नगरवासी और यहाँ विशाल अपार समुदाय के रूप में उपस्थित सभी जन, पुरुष नर नारी, यह मंगल कामना करते हैं कि हमारे बीच से विदा ले रही ब्रह्मचारिणी भारती बहन अपने जीवन में उस यश और कीर्ति को प्राप्त करें जो सूर्य और चांद की होती है। मैं ये बताना चाहूँगा कि 7 से 9 मई 85 को राजस्थान के सलुम्बर में त्रिदिवसीय दीक्षा महोत्सव का एक भव्य समारोह होगा। धर्म के बारे में मैं आज ये कहना चाहूँगा इन 2 पंक्तियों के रूप में। हे सबके मुनि राजा, तुम फिर से यहाँ आना, एक दिन तो समझ लेंगे हम धर्म को अपनाना। हे सबके मुनि राजा, तुम फिर से यहाँ आना। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो हरते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं में लीन रहे, उन्हीं जैसी चर्या में चेत सदा अनुराग रहे। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते
चलते फिरते तीरथ पाए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। भूमि शुद्धि मुनि को बताए हैं, भूमि शुद्धि मुनि को बताए हैं। श्रावक चंदन श्रावक चंदन चौकी बिछाए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर के साथ भारती जी का तिलक किया, उनका सम्मान किया। भारती जी का जन्म इसी नगर में, कोटे गांव में, जो आज श्रीधाम भी कहलाता है, 1 जुलाई सन 1957 को हुआ। नगर के समाज सेवी और अपनी कांतिबाई उनकी माता। भारती जी का परिवार
भरा पूरा है, कोई बात की कमी नहीं। मानव कल्याण, सेवा का व्रत उनका प्रमुख उद्देश्य बचपन से ही रहा और इस अल्प आयु में उन्होंने जो निर्णय लिया, आज सभी नगरवासी, हर समाज के लोग, बाल वृद्ध सभी देख रहे हैं। संतोष कुमार, अरविंद कुमार, विनोद कुमार प्रश्नों का उत्तर दिया, तब मुझे ज्ञात हुआ कि भारती जी कितनी महान हैं और उनकी इस महानता का परिचायक है आज का ये कार्यक्रम, जिसमें केवल जैन समाज ही नहीं, नगर के हर वर्ग के लोग, बच्चे, वृद्ध, नारी। और अब ब्रह्मचारिणी कुमारी भारती जी प्रवेश कर रही हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर में, श्री पार्श्वनाथ जी मंदिर में, और इस आस्था, इस विश्वास और इस मनोकामना के साथ कि श्रीफल जो भगवान को समर्पित कर रही हैं वह इस बात का प्रतीक सिद्ध हो, इस बात की मनोकामना पूरी करे कि उनने जो संकल्प लिया है, जो दृढ़ निश्चय किया है, वह भगवान की अनुकंपा से, कृपा से, उनके आशीर्वाद से वह उसका संपूर्ण जीवन में निरंतर निर्वाह करती रहे। आप देख रहे हैं यहाँ इस अपार भीड़ के बीच उनके पिता श्री भगवान दास जी जैन, नेताजी, जो चित्र में आपको सफेद टोपी लगाए हुए दिख रहे हैं, यही है हमारे इस शहर के गणमान्य व्यक्ति, नागरिक और सामाजिक धार्मिक सेवाओं से जुड़े हुए जो भारती जी के पिताश्री हैं, श्री भगवान दास जी जैन। यहाँ मंदिर के समक्ष जैन समाज के अतिरिक्त हर वर्ग के लोग, हर संप्रदाय के लोग, नौजवान, वृद्ध, नर नारियां, यह सब सहसा टिकटिकी लगाए देख रहे हैं कि इतना बड़ा संकल्प, इतना बड़ा उद्देश्य लेकर भारती जी यहाँ से निकल रही हैं और भगवान उनको आशीर्वाद दें कि वे अपने मार्ग पर निरंतर प्रशस्त होती रहें। यहाँ आप इसमें देखा भी आपने कि उनके अनुज भाई दीपक स्वयं इस छोटे से बच्चे को लिए और उनकी ये दीपक जी का भतीजा है जो कि भारती जी को अपना स्नेह बंधन कर रहा है, स्नेह दे रहा है। इस अबोध बालक के मन मस्तिष्क में ये इनके जो बड़े भाई हैं संतोष कुमार जी, उनकी पत्नी यानी दीपक जी की भाभी, वे भी तिलक लगाकर उनका सम्मान कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं और अपना स्नेह दुलार अभिव्यक्त कर रही हैं। भाई संतोष कुमार जी जो कि इनके अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, वे तिलक रोरी से स्वागत कर रहे हैं अपनी बहन का और उन्हें सम्मान दे रहे हैं। यही नहीं, परिवार के अलावा इस जैन समाज के लोग और अन्य संप्रदाय के लोग, परिचित अपरिचित, सभी एक बड़ा सैलाब सा यहाँ उमड़ा हुआ है और एक होड़ा इसकी सी लगी हुई है कि वे कितने जल्दी अपनी बहन का, इस नगर की बेटी का स्वागत कर सकें। पूरा शहर ध्वज पताकाओं से परिपूर्ण, बैंड बाजे, कलश और ऐसा अनूठा, ऐसा क्रम कि देखते ही बन रहा है। भाई संतोष कुमार
और ब्रह्मचारिणी जी की भाभी उन्हें ये वस्त्र दान कर रही हैं और इसमें उनके अनुज दीपक जी इस कार्यक्रम की अच्छी व्यवस्थाओं को बनाने में निरंतर सहयोग कर रहे हैं। अभी ये स्वागत के लिए श्री दयाचंद जी यहाँ आए हैं और वे इस स्वागत के क्रम को पूर्णतः गति देते हुए सभी के बीच अपना सम्मान अभिव्यक्त कर रहे हैं। भारती जी इस महाविद्यालय में, इस नगर के ठाकुर निरंजन सिंह महाविद्यालय की एक मेधावी छात्रा रही हैं। उन्होंने फर्स्ट डिवीजन में अपनी पढ़ाई पूरी करके बीएड भी किया, वो भी प्रथम श्रेणी में किया और उसके बाद यहीं अध्यापन कार्य में भी जुट गई। किंतु सहसा भगवान की सब ये प्रेरणा है, ईश्वरीय प्रेरणा ऐसे माना जाता है कि उन्होंने इस मार्ग को चुना और आज इस नगर से आर्य का दीक्षा को धारण करने के लिए ये विदाई समारोह का आयोजन यहाँ स्वीकारा है। आरती कर रहे हैं श्री दयाचंद जी और भी लोग सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हैं। श्री नेमीचंद जी बमोरिया बुजुर्ग जैन समाज के एक बड़े अच्छे कार्यकर्ता बुजुर्ग यहाँ पर आकर आरती कर रहे हैं। तिलक रोड़ी से भारती जी का स्वागत कर रहे हैं। ऐसी कुछ स्थिति बनी हुई है, एक होड़ा इसकी सी कि पहले हम, लेकिन बड़ी तन्मयता से, बड़े उमंग से भारती जी सबका स्वागत आतिथ्य स्वीकार करते हुए और अपने मन मस्तिष्क में इस बात को एक पक्का इरादा करते हुए कि नहीं, ये जो हमको स्नेह दुलार इस शहर के, उनके समाज के परिजन सब लोग दे रहे हैं, इस संकल्प पर निरंतर आगे बढ़ते ही जाएंगी, ऐसा दृढ़ विश्वास इस विदाई समारोह में उनके अंतःकरण में परिपूर्ण होता जा रहा है। स्वागत के लिए यहाँ आवाज गति से जारी ये सिलसिला कब खत्म होगा कुछ समझ में नहीं आता है। हम सोचते हैं, ऐसा देख रहे हैं यहाँ कि शायद इसमें कमी आए, तो कमी तो नहीं, किंतु शहर की हर कुलियों से, गलियों से, आम रास्तों से, ग्रामीण अंचलों से लोग आकर अपना सम्मान यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये काफिला मुख्य बाजार से आगे की ओर बढ़ते हुए अब पहुंच रहा है। यहाँ गज पर जो है आदरणीय भगवान दास जी जैन, जो कि सफेद टोपी लगाए हैं और अपना हाथ हिलाकर मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये हैं भारती जी के पिताश्री, जिन्हें इस नगर के क्षेत्र के लोग नेताजी के नाम से जानते हैं और नेताजी कहकर ही उनको संबोधित करते हैं। ये भी एक सुखद संयोग है कि आज के इस विदाई के क्षण पर जाने क्यों किसकी कृपा से, और वो ईश्वरीय कृपा होती है, यह सुनिश्चित है। और ये गज हाथी भी इस शहर में आया, ये सब ईश्वर की देन है कि इस कार्यक्रम को और अद्वितीय बनाने के लिए ही यहाँ उनने भेजा और इसका शुभ लक्षण, शुभ संकेत स्वयं यहाँ पर अपने को देखने और सुनने को, समझने को मिल रहा है।
आवाज गति से चलता ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। आप ये चित्रण देख रहे हैं। इस सब के बीच में मैं अपनी एक निजी जो अवधारणा है उस आपके सामने अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। भारती जी से यूँ तो मैं बहुत वर्षों से परिचित हूँ। उनकी कार्यशैली को, उनकी योग्यता को, उनकी क्षमता को मैं वर्षों से देखता आ रहा हूँ। मैंने यहाँ तक पाया है कि जब वे महाविद्यालय में अध्ययनरत थीं और इसी ठाकुर निरंजन सिंह महाविद्यालय में कुछ ऐसे लड़के, ऐसे छात्र छात्राएं जो कि इंद्रधन परिवार से संबद्ध रहे हैं, यदि वो फीस में भी रहे तो ये मैंने इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रंजन के मुख से सुना है कि उनको पढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक और हर प्रकार का पुस्तकों का भी उनने सहयोग किया है। आपको ये जानकारी देते हुए, बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि अपने अध्ययन के क्षेत्र में अग्रणी रहते हुए इन्होंने भोपाल विश्वविद्यालय से बीएड किया और बीएड करने के बाद फिर ये हायर सेकेंडरी स्कूल गोटे गांव में लेक्चरर के पद पर कार्यरत रही, कार्य किया और हर क्षेत्र में, साहित्य परिषद में और सामाजिक कार्यों में भारती जी का एक इस शहर के लिए अपूर्व योगदान हमेशा से रहा है। और आज इस विदाई के क्षण में वो तमाम बातें, ऐसा लगता था कि ये आगे बढ़कर, आगे चलकर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगी, लेकिन ये जो मार्ग है ये सब मार्गों से बड़ा है, इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं। ये आप देख रहे हैं भजन गाते हुए जो भजन मंडली है, यहाँ जैन समाज के लोग हैं, एक उल्लासमयी वातावरण में भजन गाते हुए, गीत प्रस्तुत करते हुए और अपने उमंग के साथ, अपने हृदयों से भारती जी को विदाई देने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। यहाँ जय महावीर के नारे, जोर से बोलो जय महावीर के नारे, इनका उद्घोष निरंतर इस वातावरण को आह्लादित कर रहा है। ढोल, नगाड़े, बाजे, ध्वज पताकाएं, इनका परिदृश्य देखते ही बन रहा है। और ये जो नगर भ्रमण का क्रम है, अभी इसमें कहीं विराम नहीं आया है, आवाज गति से ये चलता ही जा रहा है। अब आप देख रहे हैं यह भारती जी का निवास स्थान है, घर है, जहाँ की ओर प्रस्थान हो रहा है। यहाँ घर के पास परिवार के सदस्यगण, जिसमें भाई संतोष कुमार जी, भाई विनोद कुमार जी, भाई अरविंद कुमार जी, भाई राजेंद्र कुमार जी और भाई दीपक कुमार जी, इनके साथ ही माता भारती जी की माँ माता श्री शांतिबाई, उनकी बहन कांता, सब उनके दर्शन के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए एकत्रित है। यह है गोटे गांव का मुख्य मार्ग, मुख्य बाजार, जो कि सराफा बाजार के नाम से जाना जाता है। यहाँ अब भारती जी का आगमन हो चुका है। यह उनका निवास स्थान है, जन्मभूमि है, जहाँ आज उनको विदा देने के लिए परिवार के सभी लोग एकत्रित हैं। तिलक से, रोरी से श्रीफल भेंटकर, वस्त्र भेंटकर उनका अपूर्व स्वागत का सिलसिला यहाँ भी लगातार जारी है। श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर से प्रारंभ हुआ यह नगर भ्रमण का कार्यक्रम
आगे बढ़ रहा है। भाई विनोद कुमार जी अपनी बहन ब्रह्मचारिणी कुमारी भारती जी का मंगल आरती से स्वागत कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। भाई दीपक कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं। उनके भाई के ससुर साहब भी बुजुर्ग तिलक रोड़ी से श्री बरदी चंद जी जैन, जो कि ये तिलक रोड़ी से और श्रीफल भेंट कर अपनी विदाई दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। श्री उत्तम चंद जी, धर्मनिष्ठ श्री उत्तम चंद जी, जो कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अनन्य भक्त हैं, वे ब्रह्मचारिणी कुमारी भारती जी को विदाई दे रहे हैं। अब इसके बाद उनके अग्रज बड़े भाई जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, श्री संतोष कुमार जी जैन, सामाजिक कार्यकर्ता इस नगर के हैं, वे अपनी बहन को विदाई दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं आत्मविभोरित होकर। श्री सेन कुमार जी जैन, जो कि इस घर के बिल्कुल पड़ोसी हैं और इस नगर के एक जाने माने प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, जैन समाज की गतिविधियों में हमेशा से अग्रणी हैं। वे भारती जी का अभिनंदन कर रहे हैं, वस्त्र देकर स्वागत कर रहे हैं, अपना आत्मीय स्नेह दुलार दे रहे हैं और मनोकामना कर रहे हैं कि ये अपने मार्ग पर निरंतर प्रगति करें। स्वागत का, विदाई का ये क्रम आवाज गति से भारी भीड़ के बीच जारी है। होड़ा इसकी श्री अरविंद कुमार जी, जो तीसरे नंबर के भाई हैं, वे आरती कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं और अपनी अनुजा को, अपनी बहन को स्नेह दुलार दे रहे हैं। सुख और दुख दोनों का ही ऐसा वातावरण यहाँ देखने को मिल रहा है। सुख इस बात का, प्रसन्नता इस बात की कि बहन ने ऐसा मार्ग सुनिश्चित किया है जो कि समाज सेवा के लिए, धर्म सेवा के लिए एक संकल्पित मार्ग है। दुख इस बात का कि बहन का बिछोह हो रहा है। निश्चित ही ऐसा गमगीन सा भी माहौल, और इस सब परिस्थिति में क्योंकि अब बहन ने ये मार्ग अपना ही लिया है और उन्होंने ये संकल्प ले ही लिया है, तो आखिर परिवार के लोग, परिवारजन इसमें जब तक सहयोगी नहीं बनेंगे, समाज के लोग जब तक उनको प्रेरित नहीं करेंगे, उनका जब तक आत्मसम्मान नहीं करेंगे, जब तक उनको सम्मान प्रदान नहीं करेंगे, तो उनको लक्ष्य प्राप्ति में भी कठिनाई ना आए। इसलिए किसी भी मन से आंखें उनकी डबडबाई हुई हैं और कुछ कह नहीं सकते हैं, किंतु मन में जो बात है उस पीड़ा को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, किंतु विदाई देने के लिए आतुर हैं, स्वागत कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, अपना स्नेह दुलार दे रहे हैं। इस क्रम के चलते आपको मैं संध्याकालीन जो कार्यक्रम है उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दे दूं। सागर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे डॉक्टर मोदी, जो कि इस वक्त जबलपुर विश्वविद्यालय में है, ये चित्र में आप देख रहे हैं भारती जी की माता जी श्रीमती शांतिबाई जैन। उन्होंने अपनी लाडली पुत्री को स्नेह दुलार दिया। इसके बाद बहन कांता ने अपना स्नेह अभिव्यक्त किया और डॉक्टर मोदी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस नगर के साहित्य परिषद, साहित्य विकास परिषद, लायंस क्लब और जैन समाज, साथ ही नगर की अन्य समाज सेवी संस्थाओं की ओर से
जिसमें जिला पत्रकार परिषद, जिला पत्रकार संघ के पदाधिकारी, पत्रकार बंधु बड़ी से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस विदाई समारोह में अपनी सहभागिता करेंगे। यह क्षेत्र वैसे भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसका कारण जो है मुख्य रूप से यह है कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज का पावन धाम है, जहाँ उन्होंने वर्षों तपस्या की और आज 5वें धाम के रूप में प्रतिष्ठित होने जा रहा है। इस नगर में जैन समाज का एक बहुत बड़ा बाहुल्य है, जिसमें लगभग 500 घर जैन समाज के हैं। और ये चित्र में आप देख रहे हैं कि चौधरी सुरेश चंद्र जी जैन जो इस समाज के प्रमुख हैं और इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं। पीछे जो चश्मा लगाए बैठे हुए हैं ब्रह्मचारी जी के दाहिने हाथ पर, वो जिला कांग्रेस कमेटी के एक अति विशिष्ट सदस्य हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं श्री भीकम चंद जी जैन। और चौधरी जी के बाजू में आप देख रहे हैं डॉक्टर मोदी जी बैठे हुए हैं। और ये कार्यक्रम जो कि पूर्णतः गरिमामय है, इसमें अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं श्री सुरेश जैन एजेंसी अनुपम साड़ी केंद्र, फर्म अनुपम साड़ी केंद्र फकीर चंद जी अग्रवाल के परिजनों की ओर से श्री अनिल कुमार जैन, श्री हजारीलाल फकीर चंद जी जैन प्रतिष्ठान अनुपम साड़ी केंद्र की तरफ से भारती जी को ये सम्मान दिया जा रहा है। जिनके पिता जो अपनी बेटी के समान आज देखते हैं, कल स्वतः उन्हें अपनी माँ कह के बुलाना पड़ेगा। और ऐसी बहन जिन्होंने हमारे नगर को एक प्रतिष्ठा दी है, हम उनके स्वागत में क्या करें, हमारे पास तो नहीं है, मगर हम आपके सामने अभिनंदन पत्र का वाचन कर रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन आदरणीय कुमारी भारती जी के विदाई समारोह पर। कुमारी भारती जो एक यथार्थ का नाम है, कुमारी भारती जो एक ज्ञान गुण का नाम है, कुमारी भारती जो एक साध्वी का नाम है। धन्य है इस भव्य जी को जिन्होंने नगर में प्रभात के सूर्य की भांति उदित होकर अपनी अल्प आयु में ही स्त्री पर्याय में सर्वोच्च अर्जिका पद को सुशोभित करने का निर्णय लिया है। आपके पुनीत निर्णय को हम आपकी पर्याय की अनुपम उपलब्धि मानते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसी क्रम में ज्ञानार्जन कर अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ होंगी। आपके आर्जिका पद ग्रहण करने से आपके कुल जैन समाज एवं गोटेगांव नगर की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जन जन आपके ज्ञान एवं त्यागमयी जीवन से शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। इस अवसर पर हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, अपने में गौरव महसूस करते हुए करुण हृदय से आपको विदाई दे रहे हैं। हम सबकी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहेंगी। कुमारी भारती जी के चरणों में सशक्त नमन। गोटेगांव राजेश कुमार जैन, अनिल कुमार जैन, श्रीनाथ कुमार जैन, अनुपम साड़ी जैन एवं सकल दिगंबर जैन समाज गोटेगांव। धन्यवाद। मेरे मंदोलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो बहन भारती को ऐड करें। मेरे मंदोलाल जी नाम नवारी करें। आपसे भी निवेदन है इस तारतम्य में आप स्वागत की रूप में सब तालियां ही बजा करके अभिनंदन करें। अभिनंदन पत्र ग्रहण करने की श्रृंखला में ही हमारे प्रेस क्लब की ओर से एक अभिनंदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। हम श्री कैलाशनाथ जी तिवारी से निवेदन करेंगे कि वो प्रेस क्लब की ओर से जो बहन भारती के लिए अभिनंदन पत्र प्रस्तुत होने जा रहा है उसका वाचन करें। श्री कैलाशनाथ तिवारी।
विशिष्ट सभा के अध्यक्ष सिद्धेश चौधरी जी, जौनपुर से पधारे मोदी जी, हमारे नगर के मंच पर आसीन गणमान्य नागरिक, गोटेगांव नगर के वासी एवं माताएं जी, प्रेस क्लब की ओर से मैं अभिनंदन पत्र कुमारी भारती को प्रकट करने जा रहा हूँ। उसके पूर्व में दो शब्द कहूँगा कि धन्य है वो माँ बाप जिनकी संतान एक ऐसी उम्र में जहाँ की छेड़ने खाने के उसके दिन से आज आध्यात्म की ओर बढ़ रही है। निसंदेह परिवार का नगर हमारा कुमारी भारती से गौरवान्वित होगा और मैं अपनी से अत्यंत शुभकामनाएं सभी भारती को समर्पित करता हूँ। कुमारी भारती जैन को सादर है सम्मान पत्र। नरसिंहपुर जिले के सैकड़ों वर्ष के इतिहास में संभवतः यह प्रथम अवसर है कि हमारी बहन कुमारी भारती जैन 9 मई 85 को अजीर का दीक्षा ग्रहण करने जा रही है। केवल प्रेस क्लब गोटेगांव ही नहीं, अपितु जिले का संपूर्ण पत्रकार जगत भारती जी के धर्म के माध्यम से मानव कल्याण के संपन्न परिवार, सब सुख सुविधाओं का प्रत्याग एवं धर्म के माध्यम से प्रकाश पुण्य का श्रृंखला समय अद्वितीय है। हमारी बहन धर्म क्षेत्र में निरंतर अग्रणी रहते हुए मानव सेवा के संकल्प का सफलतापूर्वक निर्वाह करती रहे। यही